प्रमोद कृष्णम ने सीधे सवालों पर बवाल में राहुल गांधी के लिए क्या कहा है। गौर से देखिए, मेरे साथ उनका इंटरव्यू कल दोपहर 12 बजे होगा। क्या राहुल गांधी हिंदू हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि विपक्ष भी सवाल पूछता है। कर्म से तो हिंदू नहीं लगते और जन्म से वो क्या हैं ये सब जानते हैं। बॉलीवुड का देशभक्ति वाला अंदाज सारी दुनिया में धूम मचा रहा है। धुरंधर से पाकिस्तान तक खलबली मचने के बाद अब सलमान खान की गलवान फिल्म के टीजर से ही चीन में खलबली मच गई है। ड्रैगन की नींद उड़ गई है। सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। उसे 60 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। जैसे ही चीनी मीडिया की नज़र टीजर पर पड़ी तो चीन के सरकारी मीडिया ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिससे फिल्म का राष्ट्रवादी टॉपिक और ज़्यादा चर्चाओं में आ गया है। टीजर कोरी कल्पना और तथ्यों से दूर है। फिल्म वास्तविक इतिहास नहीं बदल सकती। भावनात्मक मनोरंजन जो इतिहास नहीं बदल सकता। इसके साथ ही चीन ने इसे एक तरफा भारतीय कथा करार देते हुए आलोचना की है। चीन का ये रिएक्शन दिखाने के लिए काफी है कि भारत की सीमा पर हुए साल 2020 के गलवान संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को बड़े पर्दे पर लाने भर से चीन में खलबली मची है। लेकिन इसी वजह से फिल्म अभी से राष्ट्रीय गर्व के विषय के रूप में देखी जा रही है। बैटल ऑफ गलवान साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने निहत्थे हाथों लट्ठों से चीनियों का सामना करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। सलमान खान ने इस फिल्म में कर्नल भी संतोष बाबू का किरदार निभाया है, जिन्होंने अपनी बहादुरी और देशभक्ति से सभी का दिल जीत लिया था। टीजर में सलमान की दमदार आवाज, चेहरे के भाव दिखा रहे हैं कि फिल्म में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि देशभक्ति का संदेश है। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और राष्ट्र प्रेम की गाथा है। सलमान खान की फिल्में पहले भी भारतीय भावना और राष्ट्रवाद के मजबूत संदेश के लिए जानी गई हैं। बजरंगी भाईजान प्रेम, सहानुभूति और भारत पाकिस्तान के बीच इंसानियत के सेतु की कहानी, जिसने देशभक्ति और भावनात्मक जुड़ाव दोनों को छुआ। याद कीजिए उनकी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है सीरीज, जहां उन्होंने रॉ एजेंट टाइगर की भूमिका में पाकिस्तानी ISI को धूल चटाई और भारत की सुरक्षा के लिए जान जोखिम में डाली, जो एक आम आदमी की जिंदगी की कहानी के जरिए देश की आजादी और विकास की कहानी बयां करती है। वीर में उन्होंने ऐतिहासिक योद्धा की भूमिका निभाई, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा। हीरोज में भी सैनिकों की बहादुरी को सलाम किया। सलमान की फिल्म हमेशा से राष्ट्र प्रेम की आग जलाती रही है और अब बैटल ऑफ गलवान उस परंपरा को और मजबूत करेगा। 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली ये फिल्म दर्शकों को फिर से गर्व महसूस कराएगी। बॉलीवुड में धुरंधर जैसी हाल ही की ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने भी राष्ट्रीय भावना को मजबूती से पकड़ा है, जिसमें भारतीय सेना की ताकत और साहस को बड़े पैमाने पर दिखाया गया। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान पर हमले की कहानी बताकर राष्ट्रवाद की लहर पैदा की, जहां विक्की कौशल ने सैनिकों की साहसिकता दिखाई। लेकिन बैटल ऑफ गलवान इससे आगे जाती है। यह चीन जैसे बड़े दुश्मन पर फोकस करती है, जहां असली घटना पर आधारित होकर सीधे बॉर्डर टेंशन को छूती है। शेरशाह फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत ने दिल जीता, लेकिन सलमान की फिल्म में कर्नल संतोष बाबू की कहानी गलवान की ठंडी रातों में भारतीय सैनिकों की जज्बे को जीवंत करेगी। बॉर्डर जैसी क्लासिक फिल्म ने साल 1971 की जंग दिखाई। लक्ष्य ने युवाओं को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी और गदर ने पार्टीशन की पीड़ा के साथ राष्ट्र प्रेम जगाया। ये सभी फिल्में भारत की जीत की कहानियां हैं, लेकिन बैटल ऑफ गलवान आज के समय की जंग को स्क्रीन पर लाकर चीन को आईना दिखाएगी, जहां भारत न झुकता है न डरता है। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की इतनी चर्चा ये बताने के लिए काफी है कि बॉलीवुड में अब ट्रेंड